हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचएसएससी सीईटी का जो अभी रिजल्ट आने वाला है। शायद आज ही आ जाए, क्योंकि सीएम साहब ने ये जो है चुनाव के टाइम बोला था कि ओथ से पहले जो है इनकी ज्वाइनिंग दे देंगे। और जो सीएम साहब जो शपथ लेंगे वो 17 तारीख को लेंगे। तो ये हरियाणा के हर बच्चे को पता है कि रिजल्ट आ जाने के भी काफ़ी ज़्यादा चांस है। और काफ़ी क्या है, 99% तो आज ही आ जाएगा। अगर किसी भी स्थिति में अगर ये आगे भी होता है तो कल आ जाएगा। तो ये कितनी पोस्ट पे आएगा? ये 25,000 समथिंग पोस्ट है, यहाँ पे देख सकते हो 25,580 पोस्ट पे आएगा। अब फ्रेंड्स, सभी के डाउट ये चल रहे हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट है, सबको पता है बहुत ही कम है। बहुत कम कैसे हैं? क्योंकि इनकी शॉर्ट लिस्टिंग थी वो 4 गुना थी, और 4 गुना थी नंबर ऑफ पोस्ट का, तो इसलिए बच्चों का रिपीटिशन भी बहुत हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है हर पोस्ट पे 2 ही बंदे हो रहे हैं। ऐसा जो शॉर्ट लिस्टिंग हुआ है कि नंबर ऑफ पोस्ट का डबल है। और कुछ कुछ पोस्ट में तो ऐसे समझो कि आपका जो है 1.5 गुना तक भी जो है शॉर्ट लिस्टिंग हुआ है, यानी जो आपका रिपीटिशन हुआ है उसकी वजह से। तो अभी क्या है, कट ऑफ की बात करते हैं। तो देखो, जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक कोई भी श्योर नहीं है, क्योंकि चाहे 80 नंबर भी है वो भी सोच रहा हो सकता है 81 चली जाए। और कभी भी देखना, जितना जिस बच्चे का स्कोर होगा उसके या तो आसपास ही वो सोचेगा। अगर आपका 70 स्कोर है तो उसको लग रहा है कि कहीं 70 या 71 में ही जाएगी। किसी का 80 है, वो सोच रहा होगा यार 79, 80, 81 इन्हीं में से जाएगी। तो इनमें एक जो है पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूँ कि इनमें क्या है, रिपीटिशन की वजह से और प्रेफरेंस की वजह से इसकी कट ऑफ जो है वो मेरे अकॉर्डिंग, अगर किसी की क्वालिफिकेशन में ओनली ग्रेजुएट मांग रखा है, यानी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है, या फिर ओनली +2 में तो क्या क्वालिफिकेशन में स्पेसिफिक रहेगी, फिर भी मान लो अगर ओनली +2 बोल रखा है, तो ये क्या है, वो कैंडिडेट हैं जो हर जगह रहेंगे। तो इसमें क्या है कि आपका ग्रेड पे मैटर करेगा। अगर ग्रेड पे अच्छा है तो उनकी कट ऑफ जो है जनरल की मैं बता रहा हूँ, अगर ग्रेड पे अच्छा है, ये पॉइंट ध्यान रखना। ग्रेड पे बोले तो जो लेवल 6 की जो वैकेंसी है तो उनके लिए थोड़ा कंपटीशन रहेगा, क्योंकि बच्चों का जो है प्रीफ्रेंस वो रहेगी। अब क्या होता है, ग्रेड पे जो 6 की पोस्ट है उनकी प्रीफ्रेंस रहेगी, फिर उसमें ये देखा जाएगा कि शॉर्ट लिस्टिंग किस हिसाब से हुई है। तो जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो हो सकता है उधर शिफ्ट हो जाए, तो जो धीरे धीरे जो है नीचे ग्रेड पे आते जाएंगे तो उनमें कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा। तो आप ये सोचो कि लेवल 6 की जो पोस्ट है उनके लिए 75 कट ऑफ जा सकती है जनरल की। अगर 75+ अगर स्कोर है और अगर वो ग्रेड पे 6 की पोस्ट है तो उसके लिए बता रहा हूँ। अब डिपेंड करता है कि शॉर्ट लिस्टिंग, अगर जैसे मान लो एक बंदे की शॉर्ट लिस्टिंग जो है 6-7 ग्रुप में हो रखी है तो वो अलग मैटर होगा। बट एक जनरल जो मैं आइडिया बता रहा हूँ कि अगर आपके 75+ स्कोर है, लेवल 6 की अगर प्रीफ्रेंस है आपकी, तो लेवल 6 के लिए 75 स्कोर रहेगा। और कैटेगरी में एससी कैटेगरी में 70 रहेगा। और उसके ऊपर आप जो है एक एक 2-2 नंबर बढ़ा के, जैसे ईडब्ल्यूएस है वो जनरल के आसपास रहता है, 1 नंबर नीचे, फिर बीसीए भी आ जाएगा, फिर एससी आ जाएगा। तो 70 और 75 के बीच में अपने आप को देख लेना कौन सी कैटेगरी है और कौन सा ग्रेड पे की आपकी प्रीफ्रेंस है। अब बात करते हैं कि जो और नीचे प्रीफ्रेंस है जिनकी, जैसे हरियाणा पुलिस मान लो आप, या कुछ ग्रुप 57 में शायद एक क्लर्क की पोस्ट है, उसका तो ग्रेड पे और कम है। तो उस हिसाब से क्या होगा कि उसमें जो है प्रीफ्रेंस सबसे नीचे रहेगी। ठीक है, तो हरियाणा पुलिस में क्या होता है कि अगर आगे बच्चे को स्टडी करनी है तो हरियाणा पुलिस में वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। और जो भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो चाहते हैं कि आगे जाके मैं स्टडी करूं, तो इसलिए क्या है, इसकी कट ऑफ जो है 70 जनरल, याद रखना 70 जनरल, 65 एससी। और बीच वाले जो है अपने आप को एडजस्ट कर लेना, एक एक नंबर का ऐसे गैप दे के। ये मान के चलो कि आपके अगर 70+ स्कोर है जनरल में और 65 एससी में, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, अभी बात करते हैं स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की, जिनमें स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांग रखा है। अब उसमें ये मैटर करेगा कि जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है उसका ग्रेड पे क्या है, और उस पोस्ट का जो है 56-57 में क्या रोल रहेगा। जैसे मान लो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन में किसी में डिप्लोमा मांग रखा है, तो डिप्लोमा वाले 56-57 में तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हो सकता है उनके पास ग्रेजुएशन है तो वो चले जाएंगे, अदरवाइज कम चांस है। तो जिनके पास ऐसी कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है तो उनकी कट ऑफ यही रहेगी 70 और 65 वाली। और अगर मान लो ऐसी क्वालिफिकेशन है जिनमें स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन ही ग्रेजुएशन है और 56-57 में भी ग्रेजुएशन है, तो उसमें क्या है कि आपका ग्रेड पे मैटर करेगा। अगर ग्रेड पे 4 की नौकरी है तो वो काफ़ी कम कट ऑफ जाएगी। जैसे ये क्लर्क वाली है, इसमें जो है स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है, बट आपका इसमें क्या है कि ग्रेड पे बहुत कम है, तो इसमें ग्रेड पे कम होने की वजह से जनरल में 65 स्कोर जिसका है
ध्यान से नोट डाउन करना। 65 स्कोर जिसका है वो 57 ग्रुप का जो कलर का है उसमें आराम से सिलेक्शन होगा। SC के लिए 60 है और बाकी अपने आप को बीच वाले एडजस्ट कर लेना, ठीक है। स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन में जैसे मैंने डिप्लोमा बताया तो उसमें 70 के अराउंड जो है, तो इलेक्ट्रिकल वालों की 70 या मतलब 65 और 70 के बीच रह जाएगी। सिविल वालों की थोड़ी सी कम रहती है क्योंकि सिविल का पेपर का पैटर्न और ये सब मैटर करता है, तो सिविल की हमेशा देखना आप किसी भी एग्जाम में, तो थोड़ा सा फर्क रहता है, तो 2-3 नंबर इलेक्ट्रिकल के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम रह जाएगी। तो ये एक ओवरऑल कट ऑफ है। इससे ऊपर अगर आपका स्कोर है तो वो सारे दिन जो है कन्फ्यूज़न में ना रहें। और रिजल्ट का क्या, रिजल्ट 17 से पहले देना है, तो हो सकता है आज ही दे दें, अदरवाइज़ कल जो है सुबह तक इनका आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली 99% आज आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।